दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हाजिर है हम आपके सामने क्रैश कोर्स सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। वर्ल्ड विमेन डे की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो विमेन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और आज उनको अप्रिशिएट करने का दिन है। वैसे तो आज बड़े बड़े स्पीकर विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे और उनकी सराहना करेंगे, तो चलिए हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। शायद आप इन्हें तो जानते ही होंगे। ये है सुधा मूर्ति जी, एन ऑथर, अ टीचर, चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस फाउंडेशन और लास्ट में वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस कंपनी। देखिए, ये होता है वुमेन एम्पावरमेंट। नाम एक है पर इंट्रोडक्शन अनेक। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। हम टाटा की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इनकी टाटा से जुड़ी एक अनोखी और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा आप सबको। जब 1974 में सुधा जी जब IISc में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तब उन्होंने टेल्को की एक जॉब नोटिफिकेशन देखी थी अखबार में, और वहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में लिखा था, विमेन नीड नॉट टू अप्लाई। यह बात पे सुधा जी को काफ़ी बुरा लगा, वो काफ़ी अपसेट हुई और उन्होंने सोचा कि ये बात पे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेंगी JRD टाटा को, जो कि उस टाइम पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने वो लिखा। विदिन 10 डे उन्हें टेलीग्राम आया कि शी हैव टू गो टू पुणे फॉर टेल्को इंटरव्यू। सुधा जी ने वो इंटरव्यू दिया और वो सफल भी हुई। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंजीनियर हायर बाय टेल्को। यहाँ पर दोस्तों हमें एक बात पर गौर करना होगा कि अगर JRD टाटा जैसे बड़े बिजनेसमैन, उतने बिजी पर्सन, उतने सक्सेसफुल आदमी होकर भी ये बात रियलाइज़ कर सकते हैं, उन्होंने अगर अपना बिजी शेड्यूल में वो लेटर का रिप्लाई नहीं किया होता, तो आज मैं आपको ये इंसिडेंट नहीं सुना रहा होता। तो समझने की बात ये है कि मैन एंड वुमेन आर टू साइड ऑफ वन कॉइन। विदाउट गेटिंग राइट अप्रोच फ्रॉम मैन, वुमेन एम्पावरमेंट कांट अकर। एज वेल एज इग्नोरिंग एबिलिटी ऑफ वुमेन विल नॉट लीड यू टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन। तो आइए सुधा जी और JRD टाटा से सीख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आज के लेक्चर का कंटेंट रहेगा KVL, KCL, ओम्स लॉ, नेटवर्क थियरम और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सब लोग ये जानते ही होंगे, पर हर किसी को हर बार रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होते, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। KVL क्या होता है? KVL का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ लूप। कोई लूप है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लगे होंगे, कोई रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो उसके अक्रॉस का, उसके अकॉर्डिंग जो भी वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज के एल्जेब्रिक सम 0 होगा। यही KVL का नियम कहता है। अब देखते हैं नोड क्या होता है। नोड यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट मोर देन 2 ब्रांचेस। यानी कि देखो, ये ऐसा है, तो ये जो पॉइंट बना इसे नोड कहेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ये पॉइंट है उसको नोड कहेंगे। अब देखते हैं KCL क्या होता है। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL में कहा गया है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ नोड विल बी 0। यहाँ पे हमने बात की कि ये नोड है, तो यहाँ पे एक करंट, दूसरा करंट और तीसरा करंट, तो यहाँ पे ये तीनों करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, ऐसा KCL में कहा गया है। और इस लेक्चर में हम साथ साथ देखेंगे स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज डिवीज़न रूल, करंट डिवीज़न रूल, ओम्स लॉ। उसके अलावा नेटवर्क थियरम। नेटवर्क थियरम में थेवेनियन थियरम, नॉर्टन थियरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थियरम, सुपरपोजिशन थियरम, रेसिप्रोसिटी थियरम, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को। तो इस सीरीज़ में आगे के लेक्चर में हम सब इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके सम्स कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है और बोला गया है, इफ़ वी कनेक्ट सोर्स ऑफ 2 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एट AA डैश। यहाँ पे हम 2 वोल्ट का सोर्स कनेक्ट करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। देन करंट थ्रू R इज, इस रजिस्टर से करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें फाइंड करना है।
तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। वैसे तो नेटवर्क ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप एक ही सम 2-3 तरीके से कर सकते हो, पर हमें सबसे शॉर्ट मेथड और सबसे रैपिड मेथड का यूज़ करना है। तो इसके लिए आप सबको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स और उसके साथ रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में लगे हो और उसको हमें ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होगा। तो हमारे पास V है और हमें चाहिए I, तो V बाय R करेंगे तो हमें मिल जाएगा I। तो हम यहाँ पे उसे एज अ करंट सोर्स रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में लगा हुआ है वो करंट सोर्स के पैरेलल में हो जाएगा। तो हमें नेटवर्क में ऐसे चेंजेस करने हैं। तो आइए आगे के सम का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो V इज इक्वल टू IR होगा और हमारा I है 1 एम्पियर और R है 1 ओम। तो 1 इंटू 1 V हमें मिलेगा 1 वोल्ट का। यहाँ पर हमने 1 वोल्ट का करंट वोल्टेज सोर्स लगाया और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में था वहाँ पे उसे यहाँ पे सीरीज में ला दिया और 1 ओम का रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी सीरीज में था ही। तो हमारा ऐसा नेटवर्क बना, उस पर यहाँ पे ये नोड क्रिएट हुआ है। ये नोड पे जो वोल्टेज है हम उसे V अज्यूम कर लेते हैं, तो इसे V अज्यूम किया और फिर यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट KCL पे बेस है। KCL में हमने बात की कि करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो मानिए यहाँ पे ऐसा करंट आ रहा है, यहाँ ऐसा करंट, देखो यहाँ से हमें नोड है ना, उसको सोर्स मान के चलना है। सपोज करेंगे नोड में से ये करंट निकल रहे हैं, यहाँ पे ये करंट जा रहा है और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो नोड का वोल्टेज हमने V लिया है और यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट है और यहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्ट है। अब दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ पे अगर प्लस हो, पॉजिटिव साइन हो और हम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो हमें वो उसका उल्टा साइन लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो V -1 और बाय ये जितना रेजिस्टेंस हुआ वो V -1/2 प्लस फिर यहाँ पे इस ब्रांच की बात करेंगे तो V माइनस यहाँ पे ग्राउंड है यानी कि 0, V -0/2 होगा। और फिर अब ये वोल्टेज सोर्स की बारी, V यहाँ पे पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है तो हमारा होगा माइनस, यानी कि V -2 और बाय बीच में 1 ओम है तो बाय 1। और ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे LCM लेकर, तो हमें मिलेगा V -1 प्लस V प्लस 2 इंटू V -2 इज इक्वल टू 0। और उसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4V - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि V इज इक्वल टू 5/4। सो हमें वोल्टेज मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, इस ब्रांच से करंट। अब हमें पता है यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, तो इजीली हम लोग ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। तो 5/8 होगा, यानी 0.6। क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ 4 10 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ देन नेट कैपेसिटेंस विल बी। तो हमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनकी सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रूल्स हैं वो भी देखने हैं। तो आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिंपली सम होगा, जबकि पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पूरा का पूरा होगा। सेम इंडक्टेंस में भी वैसा होगा। चीज़ें कैपेसिटर में ऑपोजिट हो जाती है। कैपेसिटर में अगर आपको सीरीज़ कनेक्शन है बोला गया है तो आपको 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करना होगा, जबकि पैरेलल में सिंपली सम C1 प्लस C2 प्लस C3।
अब हमें यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन बोला गया है, तो हम सिंपली सम कर देंगे 10 + 10 + 10 + 10 यानी कि 50 माइक्रोफैराड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है और बोला गया है द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन 1 ohm रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो विल बी। यहाँ पे ये जो 1 ohm रजिस्टर है वहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें ढूंढना है। देखिए देखने में ये थोड़ा ऐसे आप सोचने बैठोगे तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आपको जो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है, बेसिक लॉ है, उस पर ही फोकस रहना है, उनको ही पकड़ के चलना है, आपका आंसर ज़रूर आएगा, राइट आंसर आएगा। तो आइए देखो, यहाँ पे ये जो रजिस्टर है इसके साथ पैरेलल में करंट सोर्स कनेक्टेड है और वहाँ पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलली जब कनेक्टेड होते हैं तब उनका वोल्टेज सेम होता है, तो ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज 5 ओम होगा। तो हमें ओम्स के लॉ पर से आई मिल जाएगा। देखिए ये जो 5 वोल्ट था आगे वो इसके अकॉर्डिंग 5 वोल्ट हो गया है। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो हमें V/I यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वी हैव 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. If all the 3 resistance are to be connected in a circuit, how many different values of equivalent resistance are possible? तो हमें वेरियस तरीक़ों से ये 3 रजिस्टर्स को जोड़ना है और अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, उसकी एक पॉसिबिलिटी हुई। फिर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, उसकी एक पॉसिबिलिटी हुई। फिर कोई दोनों को पैरेलल और उसके साथ एक सीरीज़ में, ऐसा करके ये देखो 1 2 पैरेलल में है और 3 सीरीज़ में है। फिर 2 3 पैरेलल में होगा और 1 सीरीज़ में होगा। फिर 1 3 पैरेलल और 2 सीरीज़ में होगा। तो ऐसे 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। ऐसे ही ये भी 2 सीरीज़ में और 1 पैरेलल में, ये भी टोटल 3 वे में बनेगा। तो टोटल 3 + 3 + 1 + 1 यानी कि 8। तो और आंसर विल बी 8। अब हमें पूछा गया है द वायर A and B ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट लेंथ L and 2L have the radius of R and 2R respectively. The ratio of specific resistance will be. अब हमें यहाँ पे वर्ड पे फोकस करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया है। हम लोग जानते हैं R = ρL/A होता है, सही है। यहाँ पे L होगी लेंथ, A होगा एरिया और ये है रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल पर डिपेंड करेगी। और रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे वायर है और वो सेम मटेरियल के है, तो वायर के डायमेंशन कोई भी होंगे उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेंगी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी सेम। सो और आंसर विल बी 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 2000 ओम एंड 2 वाट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वोल्टेज रेटिंग्स आर। अब 2000 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, उनको पैरेलली कनेक्ट करें तो हम जानते हैं कि उसका आधा हो जाएगा। और रही बात पावर की तो वो हम ढूंढ लेते हैं। देखिए पैरेलल कनेक्शन करेंगे 2000 से 2000 का तो 1000 आ जाएगा, और ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करके हम उसकी फिगर दिखा सकते हैं। नाउ वी नो P = I²R पावर का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R2 में से फ्लो होने वाला करंट I2 है और R1 में से फ्लो होने वाला करंट I1 है, और टोटल करंट है वो I है, देख लीजिए। और हमें पता है P = I²R, सो P1 = I1²R1 और P2 = I2²R2। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जानते हैं 2000 ओम, वो पुटअप कर देंगे तो हमें I1 मिल जाएगा 1/√1000। जितना I1 है उतना ही I2 होगा, सही है। अब हमें P इक्विवेलेंट फाइंड करना है। P इक्विवेलेंट में क्या होगा, यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है वो रोल निभाएगा, तो उससे होगा P इक्विवेलेंट = I² और R इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है यहाँ पे 1000, तो वो हमारे पास है। और I क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ I1 और I2, तो हमें इजीली I मिल जाएगा I1 + I2 से 2/√1000। सो
our P equivalent will be 4/1000 into 1000. तो यहाँ से 1000 to 1000 कट हो गए, तो और आंसर विल बी 4 वोट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पे हमें बोला गया है सुपरपोजिशन थियरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी, लिनियरिटी, ड्यूअलिटी और नॉन लीनियर. यहाँ पे आपको बता दूँ कि सुपरपोजिशन थियरम इज़ वैलिड फॉर लीनियर एंड बायलेटरल या तो फिर बाई डायरेक्शनल नेटवर्क. और हमको पता है कि सुपरपोजिशन थियरम में जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स होता है उसको हम ओपन सर्किट करते हैं. ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. यहाँ पे पूछा गया है अ सर्किट कंपोनेंट दैट ऑपोजिस द चेंज इन सर्किट वोल्टेज इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और ऑल ऑफ द अबोव. तो वोल्टेज के चेंज का जो विरोध करता है, अपोज करता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस. और ऐसे ही अगर पूछे कि करंट के चेंज का अपोजिशन मतलब कि अपोज करता है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे इंडक्टेंस. दोस्तों आज से नया स्टार्ट किया है, आपको एक हर रोज़ क्वेश्चन पूछूंगा. आज वर्ल्ड वीमेंस डे है, तो आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है हु इज़ नोन एज मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया. इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है. और एज ऑलवेज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए. हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनिए, मिशन 80 में सफल होइए. थैंक यू.